नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 7500 से ज़्यादा तटीय रेखा अर्थात कोस्ट लाइन रखने वाला भारत के पास अब तक एक भी डीप ड्राफ्ट ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला सी पोर्ट अर्थात बंदरगाह अवेलेबल नहीं था दोस्तों, जिसके कारण इंडिया का बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता था। लेकिन ये जो कसक था दोस्तों, उसको फाइनली पूरा कर दिया गया है विजिंग जाम सी पोर्ट को इनॉग्रेट करके, और जिसके इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो ये जो विजिंग जाम सी पोर्ट है दोस्तों, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिल्ड किया गया है, जिसमें सेंटर का भी स्टेक होगा, केरला गवर्नमेंट का भी होगा, और साथ में यहाँ पे अडानी ग्रुप के द्वारा भी यहाँ पे इसको बनाया गया है दोस्तों। अब बाकायदा यहाँ पे नरेंद्र मोदी कल ही यहाँ पे लैंड कर गए थे। जो तिरुवनंतपुरम है केरला की राजधानी और साथ में डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे विजिंग जाम सी पोर्ट पड़ता है दोस्तों। और इसका जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। और बाकायदा जो सीएम जो विजय पिनरई है वो, और साथ में यहाँ पे जो शशि थरूर है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि उसी कंस्टिट्यूएंसी से यहाँ पे वो एमपी भी है, तो उनको यहाँ पे कह लीजिए कि मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आए थे। बाकायदा देख सकते हो ये जो सी पोर्ट है ये अब तक का ऐसा पहला है यहाँ पे इंडिया के लिए, अगर जो बात किया जाए यहाँ पे, तो क्योंकि ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है दोस्तों। तो ये ट्रांसशिपमेंट होता क्या है इस पर भी आएंगे, लेकिन अगर जो हम इसकी कुल लागत की बात करें दोस्तों, तो लगभग 9000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया, और इसका भी फर्स्ट फेज ही कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे। और साथ में अगर जो हम इसकी ऑपरेशन की बात करें तो दिसंबर से ही यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और अगर जो हम टाइमिंग की बात करें यहाँ पे, इसको सबसे पहले इसका जो फाउंडेशन ले किया गया था 2015 में किया गया था दोस्तों, लेकिन करीब 10 वर्षों का टाइम यहाँ पे लग गया। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे एक बार इसका लोकेशन दिखा देते हैं, ताकि यहाँ पे इसका अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो सके। तो बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप पे चले जाओ दोस्तों यहाँ पे, तो केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे इसको बिल्ड किया गया है, पोर्ट ऑफ त्रिवेंद्रम, जिसको हम विजिंग जाम के नाम से स्पेशली यहाँ पे जानते हैं। तो जो यहाँ पे ये इंटरनेशनल शिप लाइन यहाँ पे हुआ करता था, बिल्कुल उससे 10 नॉटिकल माइल ही दूर यहाँ पे ये विजिंग जाम सी पोर्ट यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों। तो जो हमने बात किया यहाँ पे कि इंडिया के पास तो इतने सारे सी पोर्ट है दोस्तों, तो आखिरकार इसमें ऐसा क्या वो एक तरीके से खूबी है जो इसको बाकी सबसे अलग बनाता है। तो ऐसा ये है कि ये जो है होने वाला है यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट की हम बात करें दोस्तों, तो ट्रांसशिपमेंट शिप क्या होते हैं, तो ट्रांसशिपमेंट शिप उसको बोलेंगे जिस शिप के ऊपर एक से ज़्यादा देशों का जो कार्गो है वो अवेलेबल रहता है। जैसे कि आप फर्ज करो कि कोई यहाँ पे शिप गुजर रहा है और उस शिप के ऊपर इंडिया का भी कार्गो पड़ा हुआ है, साथ में पाकिस्तान का भी पड़ा हुआ है, सिंगापुर का भी पड़ा हुआ है, दुबई का भी पड़ा हुआ है। तो वो जो पोर्ट है, वो जो कोई शिप है उसका साइज काफ़ी बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें 4-5 कंट्री के जो कार्गो है वो अवेलेबल है। तो इतने बड़े शिप को डॉक करने के लिए हमारे पास कोई भी सी पोर्ट अभी तक अवेलेबल नहीं था। लेकिन ये जो विजिंग जाम सी पोर्ट होने वाला है, इसकी कैपेसिटी है कि वो इतने बड़े बड़े जो एक तरीके से शिपमेंट वाले शिप जो होते हैं कार्गो को ये आसानी से हैंडल कर सकता है। अर्थात इसका मतलब कि जो यहाँ पे ये ईस्ट वेस्ट का जो यहाँ पे शिपमेंट लाइन है, अगर जो इससे होता हुआ कोई ट्रांसशिपमेंट वाला शिप अगर जो गुजर रहा होगा और उसके ऊपर अगर जो इंडिया का कार्गो पड़ा होगा, तो आसानी से यहाँ पे डॉक करके इंडिया वाला जो सामान है उसको हम निकाल लेंगे, और बाकी यहाँ पे फिर से बाकी सामान को जिस भी कंट्री का है उसको लेकर ये रवाना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अभी तक ऐसा नहीं होता था। अभी तक क्या होता था, जैसे कि सिंगापुर के पास था, या फिर कह लीजिए कि कोलंबो जो यहाँ पे सी पोर्ट है वो सब ट्रांसशिपमेंट वाले थे। तो पहले कोलंबो जाया करता था यहाँ पे, या हम्बन टोटा वगैरह जाया करता था, वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पहले डॉक करता था, और वहाँ से जो इंडिया का कार्गो है वो किसी छोटे नाव के सहारे यहाँ पे इंडिया के किसी सी पोर्ट पे आते थे, जिसके कारण इंडिया का बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता था। लेकिन अब ये जो पैसा है वो तो एक तरीके से इंडिया बचाएगा ही, और साथ में किसी दूसरे देश का अगर जो कार्गो है तो उसको भी हम यहाँ पे पहले शिप को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक कर सकते हो, और उसके बाद छोटे नाव पे जाया जाएगा। तो इसको इंडिया एक तरीके से कहिए कि कैपिटलाइज कर सकता है दोस्तों, और यहाँ पे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ये फायदा होने वाला है। तो देख सकते हो, और साथ में इसका अगर जो लोकेशन देखो तो यहाँ पे जो आता है कि चाइना इस वाटर बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहता है, तो उसके ऊपर भी हम आसानी से निगरानी रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि ये जो 10 नॉटिकल माइल ही जो दूर है, इसको और ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस बना देता है, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट है वो आसानी से यहाँ पे डॉक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे इसके बारे में कि क्यों ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों, ताकि और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर कट हो सके। बाकायदा देख सकते हो कि वाई विजिंग जाम पोर्ट इनॉग्रेटेड बाय पीएम
मोदी कुड ब्रिंग सी चेंज टू इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड। तो यहाँ पे जो ग्लोबल मैरीटाइम मैप है दोस्तों, उसके ऊपर इंडिया एक तरीके से अब अपना छाप छोड़ने जा रहा है यहाँ पे, और जो इंडिया का मैरीटाइम लैंडस्केप है वो भी एक तरीके से यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है इस विजिंग जाम सी पोर्ट के इनॉग्रेशन होते हुए। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे यानी कि आज ही के दिन ऑफिशियली कमीशनड कर दिया गया, इसको ऑफिशियली कमीशन कर दिया गया है, इंडियाज फर्स्ट डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट विजिंग जाम इन केरला। द विजिंग जाम पोर्ट इज द ओनली, देख सकते हो आप यहाँ पे, ओनली ट्रांसशिपमेंट हब इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट्स लोकेशन क्लोज टू द इंटरनेशनल शिपिंग रूट। जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ईस्ट वेस्ट का जो शिपमेंट लाइन है, ये जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट है उससे महज 10 नॉटिकल माइल पे ही यहाँ पे इसको बिल्ड किया गया, ताकि बहुत सारे जो ट्रांसशिपमेंट वाले शिप है वो यहाँ पे आसानी से डॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका काफी ज्यादा जो एडवांटेज है वो यहाँ पे इंडिया उठाने वाला है। बाकायदा इसका जो देख सकते हो लागत जो है वो 9,000 करोड़ को यहाँ पे टच कर गया। अगर जो हम इसका एक तरीके से लिए कि जो अजम्पशन था यहाँ पे कितना में ये बन जाएगा, जो प्रोजेक्शन था दोस्तों, अनुमानित जो यहाँ पे कॉस्ट था वो 7500 करोड़ मान के चला गया था कि 10 साल का टाइम लगेगा और 7500 करोड़ में बन जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि ये 9,000 करोड़ को यहाँ पे टच कर गया। और जैसा कि आप जानते हो कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इसको बिल्ड किया गया है, जिसमें केरला गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पे अडानी ग्रुप इसमें सम्मिलित है दोस्तों। बाकायदा देख सकते हो कि इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो लास्ट दिसंबर में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इसको ऑफिशियली कमीशन जो है आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशन के साथ किया गया है। अगर जो हम कमर्शियल ऑपरेशन जो लास्ट दिसंबर में यहाँ पे तब से हम देखा जाए तो देख सकते हो बाकायदा 285 शिप को ये जो विजिंग जाम पोर्ट है वो हैंडल कर चुका है, और लगभग 5.48 लाख 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट को भी एक तरीके से कह लीजिए कि हैंडल कर चुका है दोस्तों यहाँ पे, इंक्लूडिंग एमएससी तुर्की, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्गो शिप इन द वर्ल्ड। तो देख सकते हो जैसे कि हमने बात किया था कि जो बड़े बड़े कार्गो शिप होते हैं वो उसके लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ही चाहिए होता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि काफी गहराई तक यहाँ पे आपके पास वो डॉक कर सके यहाँ पे। तो जो टर्की का यहाँ पे लार्जेस्ट कॉर्प से कार्गो शिप है दोस्तों, जिसका नाम एमएससी है, उसको भी ये डॉक कर चुका है यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा इसका फीचर की हम बात कर लेते हैं। द विजिंग जाम पोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर। तो जो हमने यहाँ पे डीप ड्राफ्ट की बात किए थे, तो ड्राफ्ट का मतलब होता है कि कितने मीटर गहराई तक यहाँ पे इसको बिल्ड किया गया है, इसलिए इसको डीप वाटर जो कंटेनर यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पे जिसको डीप वाटर कंटेनर कहा जाता है, उसको आसानी से ये हैंडल कर सकता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वेयर कार्गो कंटेनर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर बिफोर रीचिंग देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो बाकायदा देख सकते हो कि फाइनल डेस्टिनेशन से पहले ही यहाँ पे इसको डॉक करने की फैसिलिटी अब यहाँ पे मिल जाएगी। द सी पोर्ट हैज अ नेचुरल डीप ड्राफ्ट ऑफ नियरली 20 मीटर। तो इसका भी एक फायदा यहाँ पे हुआ कि बहुत सारी जो मिट्टी है उसको निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि इसका जो नेचुरल डीप ड्राफ्ट जो था वो लगभग 20 मीटर का था दोस्तों। यहाँ पे भले ही थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे, जो भी यहाँ पे एक तरीके से फिशरमैन वगैरह है उनके लिए कि उनका लाइवलीहुड चला जाएगा या फिर उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा बाकायदा, लेकिन यहाँ पे केरला गवर्नमेंट भी चूंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व थी, तो बहुत सारे रिहेबिलिटेशन जो प्रोग्राम है वो चलाए गए और लोगों को यहाँ पे कुछ पैसे मुआवजा के तौर पर भी, और साथ में यहाँ पे उनको जब जिस जगह पे ट्रांसलोकेट किया गया वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया। इट्स लोकेशन इज क्लोज टू द इंटरनेशनल शिपिंग रूट। सबसे बड़ी जो खासियत है दोस्तों वो ये है कि इंटरनेशनल शिपिंग रूट से महज 10 नॉटिकल माइल पे ही यहाँ पे ये अवस्थित है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट हब के अंदर ये काफी ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंस होने वाला है। यहाँ पे बिल्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देख सकते हो कि ट्रिपल-P के मॉडल पे इसको डेवलप किया गया है। द पोर्ट इज डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय द अडानी ग्रुप, है ना, तो इसको एक तरीके से ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, अडानी ग्रुप के द्वारा, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बिल्ड किया गया, जिसके अंदर केरला गवर्नमेंट का जो स्टेक होने वाला है, जो होल्ड होने वाला है, वो 61.5% का होने वाला है, सबसे ज्यादा केरला गवर्नमेंट का, और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है दोस्तों वो 9.6% का, और जो रिमेनिंग बच गए यहाँ पे लगभग 30% वो यहाँ पे अडानी ग्रुप संभालेंगे। बाकायदा देख सकते हो इसकी जानकारी नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे एक्स हैंडल पर यहाँ पे साझा करते हुए बताई है। इनॉग्रेशन ऑफ द विजिंग जाम पोर्ट इन केरला इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पोर्ट फॉर मेनी ईयर्स। जैसा कि हमने बात किया कि 10 साल का समय लग गया है। इट विल बूस्ट ट्रेड को बूस्ट करेगा, कॉमर्स को बूस्ट करेगा, और साथ में यहाँ पे जो केरला की इकोनॉमी है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे इससे बेनिफिट उठाने वाली है। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे ये पोर्ट यहाँ पे इनॉग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो यहाँ पे विजयन है वो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के साथ में नजर आ रहे हैं दोस्तों, और साथ में यहाँ पे जो भी एक तरीके से भाषण वगैरह है वो भी यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे। और बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे इन द फर्स्ट फेज अडानी विजिंग जाम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज कंस्ट्रक्टेड अ 300 मीटर ब्रेक वाटर, है ना, और साथ में देख सकते हो यहाँ पे कि प्रॉब्लम वगैरह किसी टाइप का नहीं हो, तो लगभग 3 किलोमीटर का जो ब्रेक वाटर है उसको भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है पहले फेज के तहत यहाँ पे। अब ये ब्रेक वाटर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो आप यहाँ पे पोर्ट देख पा रहे होंगे, है ना, ये जो आप पोर्ट बाकायदा ये जो देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना,
कि पोर्ट तो आपको कहीं इधर दिख रहा होगा, लेकिन ये जो आप आगे का ये जो पोजीशन देख पा रहे होंगे ये वाला, इसी को ब्रेक वाटर बोलते हैं। यानी कि जब सी का वेव आए तो सी का वेव डायरेक्टली यहाँ पे पोर्ट को नुकसान ना पहुंचाए यहाँ पे, अदरवाइज हमको बहुत सारे फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रेक वाटर होता है वो वेव को कम कर देता है, ताकि आसानी से जो ये एक तरीके से कह लीजिए कि ट्रांसशिपमेंट है वो आसानी से यहाँ पे डॉक कर सके। दोस्तों यहाँ पे है देख सकते हो कि विजिंग जाम पोर्ट तो ये है, लेकिन आगे में इसका क्या बनाया गया है, ब्रेक वाटर बनाया गया है, ताकि यहाँ पे जो सी के वेव से यहाँ पे है उसको रोका जा सके, ताकि पोर्ट के अंदर बार बार यहाँ पे मरम्मत करके कॉस्ट यहाँ पे ना बढ़ जाए यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि किस लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है, तो देख सकते हो कि 3000 मीटर का ब्रेक वाटर भी इसको बनाया गया है। एंड एन 800 मीटर कंटेनर बर्थिंग फैसिलिटी, तो देख सकते हो कि 800 मीटर का जो कंटेनर बर्थिंग फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। विद 30 बर्थ द पोर्ट कैन करेंटली होस्ट 1 मिलियन कंटेनर एवरी ईयर। अभी अगर जो हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात करें, तो अभी ये पर साल जो है यहाँ पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कंटेनर को ये एक तरीके से आसानी से होस्ट कर सकता है, यानी कि उनको डॉक करवा सकता है। द 4 फेजेज ऑफ द सी पोर्ट प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2028 से लेकर 29 तक। यहाँ पे 4 फेज में कंप्लीट होना, जिसका फर्स्ट फेज जो है वो एक तरीके से लगभग कंप्लीट हो गया। आफ्टर विच इट्स कैपेसिटी टू हैंडल कंटेनर विल एक्सपैंड टू 6.2 मिलियन, जो कि 62 लाख हो जाएगा। करेंटली ये कितना को होस्ट या एक तरीके से ये अपने यहाँ एडॉप्ट करने के लिए दे रहा है दोस्तों, डॉक करने के लिए दे रहा है, तो यहाँ पे 10 लाख। लेकिन जब ये चारों फेज कंप्लीट हो जाएगा 2029 तक, तो 62 लाख यहाँ पे जो ट्रांसशिपमेंट शिप जो है वो एक आसानी से डॉक कर सकते हैं यहाँ पे। लोकेटेड जस्ट 10 नॉटिकल माइल फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट ग्लोबल शिपमेंट है ना, तो जो ग्लोबल शिपमेंट ट्रेड रूट है उसे महज 10 नॉटिकल मील पे ही 10 नॉटिकल माइल्स पे ही इसको बढ़ाया गया है। द विजिंग जाम पोर्ट है जब मेजर एडवांटेज ओवर अदर पोर्ट सच एज कोलंबो हो गया या फिर जो मुंड्रा पोर्ट है, तो मुंड्रा पोर्ट जो भी अडानी के द्वारा ही यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, और साथ में श्रीलंका का जो कोलंबो है दोस्तों, जो कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो श्रीलंका इतना छोटा देश होने के बावजूद भी उसके पास ये कोलंबो पोर्ट था, और वो अलग बात है कि इसको चाइना पूरी तरह से कैप्चर कर चुका है दोस्तों अपने डेट ट्रैप में फंसा करके। ट्रायल रन एट द पोर्ट इन केरला began last July while commercial operation commenced on December 3, 2024। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रायल रन किया गया था लास्ट जुलाई में, लेकिन जो एक तरीके से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू जो किया गया वो दिसंबर 3, 2024 में, और अब तो ऑफिशियली इसको एक तरीके से कमीशन भी कर दिया गया है यहाँ पे। वाई वाज द विजिंग जाम पोर्ट नीडेड है, जैसे कि हमने बात किया कि बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता था यहाँ पे। इंडिया डिड नॉट हैव अ डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अंटिल नाउ, तो विजिंग जाम पोर्ट से पहले अभी तक एक भी इंडिया के पास डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ड्यू टू अ लैक ऑफ सच पोर्ट टू होस्ट लार्ज वेसल। तो देख सकते हो कि हम लार्ज वेसल को एक तरीके से होस्ट नहीं कर सकते थे, जिसके कारण द साउथ एशियन कंट्रीज नियरली 75% ऑफ द मैरीटाइम ट्रेड इज ट्रांसशिप्ड थ्रू फॉरेन पोर्ट। तो देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे एशियन कंट्री के इर्द गिर्द से जो भी यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट गुजरता था, उसका 75% जो है मैरीटाइम ट्रेड जो है वो दोस्तों जो फॉरेन पोर्ट है, जैसे कि ये नहीं कि एशिया के अंदर, जैसे श्रीलंका का कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया, जीबल हो गया, अली इन द जीबल अली जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है, या फिर जो सलाह ओमान का हो गया, इन सब के पास ये सारा का सारा जो बेनिफिट है वो पहुंच जाता था यहाँ पे। द डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट, तो हमारा भी जो एक तरीके से कार्गो आता था वो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट में आता था पहले, तो ये कोलंबो हो गया, सिंगापुर यहाँ पे डॉक करता था, वहाँ से छोटे नाव के सहारे आता था, जिसके कारण हमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे देना पड़ जाता था। द डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज कॉस्टली कुड इंक्रीज ट्रांजिट टाइम, देख सकते हो तो टाइम का भी ज़्यादा एक तरीके से हमें इंतजार काफ़ी करना पड़ता था अपने कार्गो को रिसीव करने में, और साथ में पैसा भी ज़्यादा लगता था। डोमेस्टिक ट्रेडर पे एन एडिशनल $80 से लेकर के $100 एडिशनल एक तरीके से पर कंटेनर पर, देख सकते हो कि हर एक कंटेनर जो भी यहाँ पे भारत के इंपोर्टर है जो दूसरे देश से कुछ कार्गो मंगवाना चाह रहे हैं, तो वो $80 से लेकर के $100 जो है वो पर कंटेनर पे किया करते थे यहाँ पे। और देख सकते हो कि ये 62 लाख यहाँ पे 2028-29 तक होस्ट करने वाला है, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे डॉलर हम आसानी से बचा सकते हैं। तो 62 लाख इंटू आप $100 कर लो तो कितना ये अमाउंट पहुँच जाता है दोस्तों। इंडिया इज रिपोर्टेडली स्पेंड एन एस्टिमेटेड 200 to 220 मिलियन एनुअली ऑन ट्रांसशिपमेंट, देख सकते हो यहाँ पे कि इसकी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होने के कारण इंडिया को एनुअली कितने का नुकसान होता था दोस्तों, तो लगभग $200 मिलियन से लेकर $220 मिलियन तक, जो कि इंडियन रुपये में हो जाता है इक्विवेलेंटली 1850 करोड़ रुपया यहाँ पे। द इंपॉर्टेंस ऑफ विजिंग सी पोर्ट यहाँ पे, तो जैसा कि हम देख सकते हो कि इंडिया का जो एक तरीके से
अब स्टैंड है, ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है, और जो हमारा निर्भर था कि हम जो निर्भर थे दूसरे फॉरेन कंट्री के पोर्ट के ऊपर, जैसे कि कोलंबो वगैरह हो गया, सिंगापुर हो गया, जीबे लली वगैरह हो गया, उस पर हमारा जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि आपने जाना कि नेचुरल डेप्थ इसका जो 20 मीटर से ज़्यादा है, तो एक तरीके से ये जो लार्ज अल्ट्रा एक तरीके से कंटेनर वेसल होते हैं जिसको ULCVS कहते हैं, उसको आसानी से हैंडल कर सकता है दोस्तों। जैसे कि हमने बात किया कि तुर्की का जो एक तरीके से MSC है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा कार्गो शिप है, उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल कर चुके हैं यहाँ पे। द डीप वाटर पोर्ट कैन रिसीव ह्यूज मदर वेसल कैरिंग एज मेनी एज 20,000 कंटेनर, इट्स कनेक्टिविटी टू अ नेशनल हाईवे रेल लाइन। तो देख सकते हो कि जो विजिंगजाम पोर्ट है उसको साथ में यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 66 है और साथ में यहाँ पे जो रेलवे लाइन है दोस्तों, उसके साथ भी यहाँ पे इसको जोड़ा गया है ताकि जो एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और साथ में त्रिवेंद्रम जो एयरपोर्ट है उसका भी इससे कम लोकेशन पे अवेलेबल होना इसको एक और एडिशनल एडवांटेज पहुंचाता है दोस्तों, ताकि कार्गो जो है वहां पे जब आए तो वहां से जो इसका डेडिकेटेड डेस्टिनेशन जो है वहां तक पहुंचने में काफ़ी प्रॉब्लम ना हो, काफ़ी कम टाइम में पहुंच जाए दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हो कितना बड़ा जो शिप है अब वो आसानी से विजिंगजाम पोर्ट पर यहाँ पे डॉक कर सकता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि ये देख सकते हो इसका नाम क्या है, सैन फर्नांडो जो है वो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट पे यहाँ पे रुका हुआ है, जो कि ये तस्वीर किसका है, 11 जुलाई 2024 का है दोस्तों। तो इतने बड़े शिप को हमें डॉक कराने के लिए अभी तक हमारे पास किसी प्रकार का कोई सी पोर्ट नहीं था, लेकिन ये विजिंगजाम पोर्ट अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है। और अब हम यहाँ पे एशिया के अंदर जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए कि मैरीटाइम जो मैप है उस पर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाएंगे यहाँ पे। और इससे इंडिया का जो एक तरीके से जो ड्रीम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचाने का, वो काफ़ी कम टाइम में अब यहाँ पे अचीव हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे बचाने वाले भी है और साथ में कमाने वाले भी यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सो नेक्स्ट वन, बाय बाय।